जल्दी करो यार, मुराद अली शाह को गर्मी लग रही है। नहीं मैं गर्मी के इलाके का हूँ, आप लोगों को लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का। आप ठीक है ना? हाँ जी, शुरू करें। सवाल ही करें। क्या सब क्या कहेंगे, कल इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है, क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून सिर्फ फेस सेविंग करना चाह रही है? पहले इलेक्शन का नोटिफिकेशन भी हो गया और उसके बाद अब दोबारा रिकाउंटिंग हो रही है। देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा हैरानकुन ज़रूर था ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन का आया, लेकिन हमने इसे एक्सेप्ट किया है और हमने इसके साथ साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि ये तो रास्ता खुल गया है। हमें भी कई एतराज़ात होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पास्ट में वो जो थिन मार्जिन्स होते हैं उसके बावजूद रिकाउंट नहीं कराया है। ये जो रिकाउंट कराया है, हैरत इसलिए हुई कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान, ख़ास तौर पे इलेक्शन के दिन के बाद काउंटिंग जब चल रही थी, उस वक्त कहीं पे भी कोई कंप्लेंट नहीं थी। हम तो एज चीफ मिनिस्टर और एज के एडमिनिस्ट्रेशन मेरे हाथ में, हम तो काफ़ी खुश थे कि बड़ी खुश असलूबी से ये इलेक्शन हो गया और टेम्परेचर्स भी काफ़ी हाई थे। 5-6 मेजर पार्टीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही थी और उसके बावजूद बड़ी अच्छी तरीके से ये इलेक्शन हो गया। तो जब ये रिकाउंट का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, इसलिए कि पहले आरओ ने इसको रिजेक्ट किया था और आरओ ग्राउंड पे मौजूद होते, उन्होंने देखा था सारा दिन। जब मैं कोई कंप्लेन ही नहीं करूँगा कि यहाँ पे मुझे खदशा है कि कोई धांधली हुई है या वोट काउंट सही नहीं हुए, तो मैं किस बेसिस पे वो, अगर मेरे पास एज एन आरओ कोई कंप्लेंट नहीं आई तो मैं किस बेसिस पे रिकाउंट अलाउ करूँगा। आरओ ने वो फैसला किया, इलेक्शन कमीशन का फैसला उससे मुख्तलिफ आया, हमने एक्सेप्ट किया है कि भले रिकाउंट करा लें। सर क्या कहेंगे, जो कल हुकूमत की तरफ से 2 ऑर्डिनेंसेस आए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, क्या स्टांस है खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट में? हमारा पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस होगा। सिंध गवर्नमेंट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है और हमारा स्टैंस बड़ा क्लियर आया हुआ है कि ये चीज़ें, ये बातें नहीं है। ये जब 2017 में ये नया इलेक्शन लॉ बना था, उस वक्त भी बात हो रही थी, उस वक्त भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की बात हुई थी और सारे पार्टीज़ ने, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 3 मेजर पार्टीज़ थी। उन सब ने ये फैसला किया था कि हमारे जो लेवल ऑफ या स्ट्रेंथ ऑफ इंस्टीट्यूशन उसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग शायद मुनासिब ना हो। अभी भी ये ऑर्डिनेंस ले आने से तो कोई हल नहीं। ऑर्डिनेंस की ज़िंदगी 4 महीने होती है, यहाँ तो क्या शायद 4 महीने में इलेक्शन अगर हो जाए तो और बात है, अदरवाइज़ तो मेरा नहीं ख्याल है कि नेशनल असेंबली इसको इस तरीके से या सेनेट इस तरीके से पास करेगी। और इस इलेक्शन के इस्लाहात की, उनमें इलेक्शन प्रोसेस में इस्लाहात की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन वो हर एक की मर्ज़ी से, बाहमी मुशावरत से और एक कंसेंसस से ही हो सकेगी। ऐसे 1 वे ऑर्डिनेंस लागू करने से सिर्फ ये ऑप्टिक्स या फेस सेविंग या लोगों को बताने के लिए तो हो सकती है, अदरवाइज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि पाकिस्तानी वेंटिलेटर बना तो पीटीआई की अपने एक वजीर शिबली फराज ने उसको मानने से इनकार कर दिया, तो ये अभी जो नया एक इलेक्शन का प्रोसेस बना रहे हैं, क्या समझते हैं इसको सारी जमातें मानेंगी जबकि एक वेंटिलेटर बनाया गया, अपनी जमात उन्होंने मुस्तरद कर दी? यार वो पीटीआई की तो अगर आप बातें करेंगे मुझे हैरत होगी, हैरत हो रही है। रोज़ एक नया आ जाता है वज़ीर साहब जो चांद देखते थे, उसके बाद जो अगले वज़ीर साहब हैं उनका मेरा ये काम ही नहीं है चांद देखना। आपको ये भी बात याद है, वेंटिलेटर्स की आपको पता है, अब उन्होंने मीटर शीटर भी निकाल दिया एक नया, जो मीटर गेज कर लेता है कि एसओपीज़ कितनी फॉलो हो रही हैं।
मतलब मुझे नहीं पता कि वो एक बटन दबाते हैं और फिगर आ जाती है उनके पास, ये 50% या 80% फॉलो हो रही है। ग्राउंड पे जब मैंने एनसीसी में, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब मैं पिछली हियरिंग में इधर आया था, यहाँ से 2 हफ्ते पहले हियरिंग थी, उसी दिन एनसीसी की मीटिंग थी और उस एनसीसी की मीटिंग में मैंने कहा था कि हमें इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर देनी चाहिए। वो नहीं मानी गई बात, और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं करने की वजह से कोविड की इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे गई। उस वक्त मीटर कोई नहीं है इनके पास, उसका मीटर नहीं है। आपको जो चीज़ें मैटर करती हैं, पूरी दुनिया ने फ्लाइट्स बंद कर दी। इस वक्त आपके मुल्क से दुनिया में कहीं भी लोग चले जाएं, उनको 14 दिन का क्वारंटीन करना, एक तो अलाउड नहीं है बहुत सारे मुल्क में, बाकी जगह पे 14 दिन का क्वारंटीन करना पड़ता है। उस पर कोई चेक बैलेंस नहीं है। हाँ, सिर्फ सियासी स्टेटमेंट्स देनी है और अपने नए नए इजादात, अब वो अभी तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में है, वो मीटर निकाल रहे हैं। बता दें कि ये कैसे असेस करते हैं ताकि हम भी कर लिया करें, लेकिन ऐसी कोई चीज़ है नहीं। तो इनकी अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा, वो एक तो आपने छोटी सी बात बताई है, हर चीज़ में जो कॉन्ट्रडिक्शंस आ रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फेडरल मिनिस्टर्स की एक दूसरे के साथ, वही काफ़ी है उनकी गवर्नेंस और उनका तरीक़ेकार हुकूमत का बताने के लिए। कोविड की क्या सिचुएशन है? ये आपने पहला अच्छा सवाल किया, इसलिए कि बाकी तो हम करते हैं। देखिए, सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है, पूरे मुल्क में अच्छी नहीं है और हम इस मुल्क का हिस्सा हैं। और उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको कि जो स्टेप्स लेने चाहिए वो हम नहीं ले रहे, सिर्फ ऑप्टिक्स पे बात कर रहे हैं। हमने मास्क लगाना ज़रूरी है, आपने देखा होगा इधर मैं आज हाज़िरी पे आया हूँ, 1 सेकंड के लिए भी मैंने मास्क नहीं अपने चेहरे से, बिल्कुल ज़रूरी है। इसके साथ साथ और स्टेप्स भी बहुत ज़रूरी है। आपको इस वायरस की स्प्रेड को रोकना है और उसको स्प्रेड को रोकने का तरीका ये नहीं है कि आप कराची से 50 लोगों को रोज़ाना तकरीबन बुला लें इस्लामाबाद। ये सोचना चाहिए हमें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक 8 फुट बाय, बल्कि 7 फुट बाय 14 फुट के कमरे में अगर 50 बंदा खड़ा है तो ये कोविड रोकने का तरीका नहीं है। चाहे आपने मास्क पहने हो, ये कल मैं आया था जब कराची से इस्लामाबाद, जहाज़ पूरा भरा हुआ था। हमने सुना था कि जी ऑल्टरनेट सीट्स खाली रख रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मैं बैठा था वो तीनों सीटें भरी हुई थी, मेरे साथ की 2 सीटें और भरी हुई थी। तो ये तो आप हर चीज़, और मैंने सुना था कि पता नहीं 20% कर रहे हैं फ़्लाइट्स। कल कराची से इस्लामाबाद में 10-12 फ़्लाइट्स थी। मेरी अपनी फ़्लाइट जिस पे मैं आया वो तो बिल्कुल भरी हुई थी, बाकी का मैं नहीं कह सकता कि क्या पोजीशन थी, लेकिन अंदाज़ा यही कि वही भरी हुई होंगी। तो ये तरीक़ेकार कोविड से को मैनेज करने का अकल से बिल्कुल बाहर है। इस वक्त हमें चाहिए, हमने तो सिंध के अंदर अपने सरकारी दफातर में अटेंडेंस 20% कर दी है मैंडेटरी, कि 20% से ज़्यादा, उससे कम हो सकती है, बाकी लोग अवेलेबल हैं। हमने सिंध के अंदर असेंबली, वाहिद असेंबली है, आपके पास सेनेट है, नेशनल असेंबली है, बाकी 3 सूबों की प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं। सिंध वाहिद सूबा है जहाँ पे ऑनलाइन असेंबली सेशन होता है। असेंबली के अंदर 25% से ज़्यादा अलाउड नहीं है लोग, हमने बाकी कुर्सियाँ ही निकाल दी हैं। हमारी 42-25% बनते, 168 की स्ट्रेंथ है, 42 सीट्स होती हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक सीट्स अलॉट की गई हैं, क्योंकि आपके मैक्सिमम इतने लोग आ सकते हैं, मना किसी को नहीं है, बाकी सब ऑनलाइन कर सकते हैं। ये स्टेप्स लेने चाहिए अगर आपने कोविड को फाइट करना है। सिर्फ अखबारी बयानात देने से और ये नए नए मीटर ईजाद करने से आप कोविड को मैनेज नहीं कर सकते। अल्लाह करे, मैं तो दुआ मांगता हूँ कि जो मैं भी गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब चीज़ सही कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो गलतियों से हमें हम वो ना करें और बाज आए। इसी तरीके से मैं फेडरल गवर्नमेंट को कहता हूँ, बाकी सूबों को कहता हूँ। मैं जब पिछली बार इधर आया था, उसके बाद हमने फैसला किया, हमने सबसे पहले फैसला किया कि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। मैंने कोशिश की बाकी चीफ मिनिस्टर से बात करने की, मेरी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई और उन्होंने
कहा कि जी बहुत अच्छा कि हमने 4 दिन का टाइम दिया कि आप सबको बता दें कि हम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें। लेकिन हैरत की बात यह है कि एक वफाकी वजीर को मैंने सुना अपने गुनाहगार खानों से मैं कहूँगा कि वो कह रहे थे कि यार आप कैसे बंद कर रहे हैं, ये तो मौसम है ईद का, जब सारे लोग, जब मैं लाहौर में 30% के करीब इन्फेक्शन पॉजिटिविटी रेट था कि सारे लोग आसपास से लाहौर शहर आते हैं और ख़रीदारी करते हैं, आप उनको कैसे रोक सकते हैं। मतलब ये माइंडसेट। एक और वजीर साहब थे, उन्होंने जब फैसला हुआ कि जी एनसीसी में, हमने तो कहा कि आज से ही आप इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें, आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट करें कि एक एरिया से दूसरे एरिया में आ जाए, बाकी आप भले दुकान खुली रखें, टाइमिंग रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कम हो। तो एक वजीर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी आवाम को बताना चाहता हूँ कि रमज़ान के आखिरी 10 दिन हम शायद सारा बंद कर दें, तो जिसने शॉपिंग करनी अभी कर लें। अब इन लोगों के साथ कोविड का अल्लाह ताला ही है, और बिल्कुल अल्लाह ताला से मदद की हम सब दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह ताला मदद करे, कि अल्लाह करे कि हमारे यहाँ वो सिचुएशन ना हो जो कि बाकी कुछ ममालिक में हो गई। इसलिए कि मुझे नहीं लगता हमारी सिंध के अंदर हमने किस चीज़ पे फोकस किया। इस वक्त भी मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन हमारे हॉस्पिटल्स की पोजीशन इस वक्त कदरे बेहतर है, हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई हुई है, हमने ये इंश्योर किया है कि जो हमारे पास, और ये हम कैसे करते हैं, ये नहीं कि जितने बेड्स वेंटिलेटर्स के, जितने ऑक्सीजन के हाई फ्लो बेड्स या लो फ्लो बेड्स अवेलेबल हैं, उन सब, अगर अल्लाह ना करे वो सब ऑक्यूपाई हो जाए तो हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद हो सारी। हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो इंश्योर दिस। ये नहीं कि बयान दे रहा हूँ कि मेरा मीटर ये कहता है और उसका मीटर ये कहता है। मैं अभी भी इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ। हमारे पास बहुत हम जोर दे रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एक मेजर फेलियर हुआ है कि वैक्सीनेशन हम प्रोक्योर नहीं कर सके टाइम। दुनिया भर में इस वबा से निजात हासिल करने के लिए 2-3 स्ट्रैटेजीज़ है ना। आप ये सोशल डिस्टेंसिंग करें, आप टेस्टिंग करें ताकि लोगों को आइडेंटिफाई करें, आप लोगों को वैक्सीनेट करें। आप जो पसमानदा तरीन मुल्क हैं उनसे भी पीछे हैं अपनी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट में। ये सारी चीज़ों का जवाब देना होगा। आप लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। आप सिर्फ वो अपने मीटर बताने से ना वो पता नहीं काम चला रहे हैं। इसमें खुश, अगर इस चीज़ पे वो खुश हैं, मैं कहता हूँ 4 बयान और दे दें, मुझे क्रिटिसाइज़ करें। मैंने तो कल भी डॉक्टर्स से एक मीटिंग की थी और मैंने कहा था डॉक्टर्स को कि आप हुकूमत सिंध पे प्रेशर डालें और ताकि हम और एक्टिविटी। मैं नहीं माइंड करता कि अगर कोई कहता है कि आपने ये हालत ख़राब है इसलिए यस हमें उस ख़राब हालत के लिए प्रिपेयर करना है। तो यही मैं कहूँगा कि कोविड की सिचुएशन बहुत ज़्यादा संगीन है, पूरे मुल्क में संगीन है, हमने इसको सीरियसली लेना है। मैं आप सबसे आपकी तवज्जुह से दरख्वास्त करूँगा कि अभी भी आपने सुनोगे, मेरा नहीं ख्याल, मैं कल इस्लामाबाद आया था और मैंने एक कंडोलेंस में गया था जो कोविड रिलेटेड है। आज एक और कंडोलेंस मैंने करनी है जो जान पहचान वाले। कोई फैमिली ऐसी नहीं रही जिसके खुद या उसके जानने वाला इस कोविड से अफेक्ट नहीं हुआ। फिर भी हम आंखें नहीं खोल रहे हैं और हम सिर्फ ब्लेम गेम, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके इस पर सीरियस हो, इस पर वो स्टेप्स लें जिनसे इस वबा को कंट्रोल करने का तरीक़ाकार हो। सर एक आपको कुछ शिकायत है कि आपकी तजावीज़ नहीं मानी गई। दूसरी जानब हम देखते हैं कि NCOC ने कहा कि योम अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे जुलूस की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन आपके यहाँ भी वो इजाज़त दी गई। तो इस तरह जब एक दूसरे पे नहीं होगा, जुलूस निकले हैं सर? नहीं, जुलूस पूरे पाकिस्तान में निकले। हमने ये कहा था, देखें आपको पता नहीं कहाँ से खबरें मिलती हैं, मुझे ये नहीं मिला, पूरे पाकिस्तान में कहा था कि एक पॉलिसी रखें ताकि रिलीजियस एलिमेंट जो है ना वो बड़े सेंसिटिव इशू हो जाता है। और पिछले साल जब ये कोविड का हुआ था तो हमने लीड ली थी और उसके बाद हम पे क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, बाद में भी हुआ। इसलिए हमने कहा NCOC में और NCC में कि एक नेशनल लेवल पे आप डिसीजन लें और हम सब पाबंद हैं। और वो भी डिसीजन अब मैं आप कह रहे हैं, दोपहर में मुझे पता चला कि जी NCC ने
NCOC ने कहा है कि जुलूस पे पाबंदी है, और फिर सदर साहब का एक पैगाम चल गया कि जुलूस अलाउड है, बस SOP फॉलो करें। इतनी इनडिसाइसिवनेस मैंने कभी नहीं दी। अब जब आप ये मिक्स सिग्नल्स देंगे, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आप लोगों कहते हो SOP फॉलो करें, मैं एक तरफ कहता हूँ SOP फॉलो करें, और अगले दिन मैं खुद 50 बंदों के साथ एक 7 फीट बाय 14 फीट के कमरे में खड़ा हूँ, और कोई मुझे देखेगा कहेगा यार ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, ये नहीं चाहता कि हम अपना कोई कारोबार करें, ये तो अपने सारे काम कर रहे हैं। ये इनडिसाइसिवनेस अगर हुकूमती लोग इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहें कि जी ये मौलिक बीमारी और उससे ख्याल रखें, और अगले दिन इफ्तिताह कर रहे हैं नए नए मंसूबों का, तो लोगों के साथ ये क्लिक नहीं करेगा। इस वजह से ये मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं। तो आपकी मैं यही कहूँगा कि इतना गलत है कि हमने कोई ऐसा फैसला किया है कि अलाउ करें। शाह साहब, मुल्क में एडवांस वैक्सीनेशन तो सबकी हो नहीं सकती, अभी प्रोसेस जारी है स्टेप बाय स्टेप। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं लॉकडाउन नहीं हो सकता, वफाकी वज़रा एक लिमिट बताते हैं कि यहाँ से एक्सीड कर गया तो उसके बाद लॉकडाउन पे जाने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो वो लिमिट क्यों, लिमिट के एक्सीड होने का इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? अब लॉकडाउन क्यों नहीं हो रहा? मैं आपने बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ कि हम इंतज़ार क्यों करें। मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई एक स्टेटमेंट, अगेन क्या क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्टेटमेंट जो कह रहा हूँ कि अगर हमने नहीं किया तो हमारी पोजीशन इंडिया जैसी खुदा न खास्ता हो जाएगी। सेंसिटिविटी इस चीज़ की समझ सकते हैं आप कि एक सबसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री ये कहे कि जी ये मास्क पहनो नहीं तो इंडिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी। कोई बयान की हर चीज़ की आपने पूछना है कि आप उसी वक्त लोगों को कंट्रोल करें कि वो, और उसके साथ साथ आप खुद उस दिन निकले हुए हो, कभी मुल्तान, कभी KP के, कभी किसी और शहर और कोई इवेंट कर रहे हो, तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सिचुएशन आए। लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि कुछ इस तरफ जाने को, फिर मैं अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि वक्त अभी लेट हो गया। 31 मार्च को 2 हफ्ते का कंट्री वाइड लॉकडाउन नहीं, इंटर प्रोविंशियल पैसेंजर ट्रैफिक बैन लगना चाहिए था कम से कम 2 हफ्ते का, और शायद तीसरे हफ्ते तक उसको एक्सटेंड करना पड़ता, उससे इसका फैलाव रुक जाता। ये लोकलाइज रहती, और लोकलाइज फिर आप उसको ट्रीट करने में ज़्यादा आसानी है। हमने जब पिछले साल फरवरी में आया था और मार्च में हमने बंद कर दिया था, हमारे उस एक स्टेप की वजह से उस वक्त कराची में पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा थी। एक स्टेप की वजह से सिंध के बाकी अजला में कोरोना का फैलाव नहीं है। हमारे पास कराची में सहूलियात फिर भी बेहतर है, मैं नहीं कह रहा कि सेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन बाकी जगह से बेहतर है। अगर यही फैलाव रूरल सिंध में हो जाए तो हमारे लिए बहुत सभी मुश्किलात हो जाती। मुझे फिर हैरत हुई, अभी फिर एक बड़े मोतबर वज़ीर ने कहा कि जी जब सिंध में ये ज़्यादा था या कराची में ये ज़्यादा था, उस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब नहीं कहते थे ट्रांसपोर्ट बंद करो। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते थे, हमने तो ट्रांसपोर्ट बंद की थी, और उस वक्त हम नहीं चाहते थे कि कराची से ये फैलाव लाहौर तक जाए या पिंडी तक जाए या पेशावर तक जाए या क्वेटा तक जाए, हम इधर ही मैनेज करें इसको। और हमने टोटली बंद कर दी थी। हमने तो कहा था हम ट्रेन वगैरह भी नहीं चलने देंगे, हमने फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगवाई थी। तो मुझे नहीं पता वो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जो